मेरे सभी भक्तिमय श्रोताओं को हृदय से प्रणाम और इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पावन कथा लेकर आई हूँ जिसका स्मरण करने मात्र से ही पापों का नाश होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा है इंदिरा एकादशी की। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह एकादशी विशेष मानी जाती है। इस दिन किया गया उपवास और भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देती है। इस व्रत का महत्व केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि उसके पितरों के लिए भी है। माना जाता है कि इस व्रत के मनुष्य से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिलती है और यह स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। इसीलिए इसे विशेष रूप से पितृपक्ष में करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। माता पिता और पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। जब हम अपने पूर्वजों के लिए पुण्य कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों तक पड़ता है। इंदिरा एकादशी इसी भावना से जुड़ा हुआ व्रत है। यह केवल उपवास नहीं बल्कि हमारे पितरों के उद्धार का साधन है। अब मैं आपको इस व्रत की अद्भुत पौराणिक कथा सुनाता हूँ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह बहुत समय पहले की महिष्यमती नामक नगर में एक प्रतापी और धर्मप्रिय राजा शासन करता था जिनका नाम था इंद्रसेन। राजा इंद्रसेन सत्यवादी, परोपकारी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुख और शांति में रहती थी। राजा अपने राज्यकाल के साथ साथ धर्म और तप का भी पालन करते थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करते और ब्राह्मणों, संतों तथा ऋषियों को आदर करते। एक दिन की बात है जब राजा इंद्रसेन अपने राजमहल में विराजमान थे, तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद आए। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और आदरपूर्वक आसन दिया। जब सब विधि से पूजन हो गया तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, हे राजन, आप धर्मपरायण और प्रजापालक राजा हैं। आपके राज्य में सब सुखी हैं, किंतु मुझे आपको एक सत्य बताना है। आपके पिताश्री जो इस लोक से विदा हो चुके हैं अभी तक यमलोक में ही हैं। वे स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। यह सुनते ही राजा इंद्रसेन का हृदय व्याकुल हो उठा। आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, गुरुदेव, यह समाचार मेरे हृदय को छन्नी कर गया। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिताजी स्वर्गलोक को प्राप्त कर सके और उनकी आत्मा को शांति मिले। तब नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन यदि आप उपवास करेंगे तो भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो आपके पिताजी को अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। इस व्रत का प्रभाव इतना अद्भुत है कि यह न केवल स्वयं व्रत करने वाले को अपार पुण्य देता है बल्कि उसके पितरों को उद्धार भी करता है। नारद जी की बातें सुनकर राजा ने प्रणाम किया और संकल्प किया कि वे अवश्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। समय आने पर उन्होंने इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने प्रातःकाल स्नान करके संकल्प लिया और निर्जल उपवास किया। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी, भजन कीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने दान दक्षिणा दी, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर व्रत का पारण किया। जब राजा ने इस व्रत का फल अपने पिताजी को अर्पित किया तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, हे राजन, आपके पिताजी यमलोक से मुक्त हो गए हैं और स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरा वातावरण आनंद से भर गया। राजा इंद्रसेन और उनकी प्रजा
इस अद्भुत घटना को देखकर भव विभोर हो उठी। सभी ने हर्षोल्लास से भगवान विष्णु की जयकार की। मित्रों, इस कथा से स्पष्ट होता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत केवल साधारण उपवास नहीं, बल्कि पितरों के उद्धार का परम साधन है। जब हम यह व्रत करते हैं तो हम अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। अब आप सुनिए इस व्रत की विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके श्रद्धालु व्रत का संकल्प लेते हैं। घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करके उनका पूजन किया जाता है। तुलसी दल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। व्रत करने वाले दिन भर निर्जल या जलाहार उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हैं। रात्रि में भजन, कीर्तन और जागरण करने की परंपरा है। अगले दिन प्राप्त स्नान के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दक्षिणा दी जाती है। इसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत का फल अत्यंत अद्भुत है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो श्रद्धालु पूरे नियम और निष्ठा से इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त करते हैं और वह स्वयं भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, उसे जीवन में कभी भय, दुख या अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पीढ़ियों तक कल्याण होता है। ये श्रोताओं, आप सब इस कथा को यह समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबल है। जब हम इंदिरा एकादशी का व्रत करते हैं तो न केवल अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, बल्कि अपने पितरों को भी स्वर्गलोक में सुख का अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को विशेष रूप से पितरों उद्धार एकादशी कहा जाता है। इसीलिए जब भी इंदिरा एकादशी का पावन दिन आए, श्रद्धा और भक्ति से उपवास कीजिए, कथा सुनिए, दान पुण्य कीजिए और भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन अर्पित कीजिए। निश्चय ही आपके पितर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी धार्मिक कथाएं सुन सकें।